एम्बुलेंस चालक की लापरवाही के कारण पटन अस्पताल में एक 25 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई। आपको बता दें, परिवार के अनुसार उन्होंने एम्बुलेंस ड्राइवर को अनुरोध किया, लेकिन उन्होंने कहा कि वो अपनी सेवा के लिए नहीं है। 30 मिनट बाद एक मरीज की मौत हो गई। परिवार के सदस्यों ने अस्पताल के खिलाफ प्रदर्शन किया और कार्रवाई की मांग की। जी, ये पेशेंट ब्रॉड डेड था। ही केम टू हॉस्पिटल टुडे। तो हमने उस डॉक्टर साहब ने उनको देखा, उन्होंने डिक्लेयर किया ही वाज ब्रॉड डेड। तो जब वो पेशेंट्स निकल गए विद डेड बॉडी, तो उन्होंने अपनी गाड़ी में लेने की कोशिश की। तो हमारे एक डॉक्टर साहब थे, उन्होंने बोला नहीं, आप एक काम कीजिए, आप एम्बुलेंस में ले लीजिए, बिकॉज ट्रैफिक जैम बहुत होता है। जब तक वो एम्बुलेंस के जो इंचार्ज है उनके पास गए, उन्होंने कहा कि जी 5 मिनट लगेंगे, आप 5 मिनट वेट कीजिए, क्योंकि हमारा जो ड्राइवर है वो अंदर नमाज पढ़ रहा है। 5 मिनट भी इन्होंने नहीं दिए, इन्होंने हंगामा स्टार्ट कर दिया। उनके घर के हवाले से बात करें, उनका कहना यही है कि आधा घंटे से ज्यादा हमने वेट किया है, एम्बुलेंस की तरफ से कोई नहीं, दिस इज रॉन्ग। 5 मिनट, ओनली 5 मिनट्स। मैं आपको ये वसूख के साथ बोल सकती हूँ, क्योंकि इस पेशेंट को उतना टाइम भी नहीं लगा। एंड दे डिडंट कम टू मी, उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा, उन्होंने हंगामा स्टार्ट कर दिया। अगर उनको उसने बोला था कि 5 मिनट वेट करें, तो उनको मेरे पास आना था। डॉक्टर साहब ये हमको बोल रहे हैं वेट करने के लिए, तो मैं देखती क्या करती, लेकिन मैं ऊपर थी, उनको मुझे पता भी नहीं था। नीचे से उन्होंने हंगामा स्टार्ट कर दिया। ऐसी बात नहीं है, वी हैड ओनली 1 एम्बुलेंस। उस वक्त हमारे पास एक ही एम्बुलेंस थी, बाकी हमारी एम्बुलेंस श्रीनगर और बारामूला गई हुई थी। तो उसने इसीलिए कहा कि हमारी दूसरी एम्बुलेंस भी है, 5 मिनट मुझे वेट करो, क्योंकि इफ देयर विल बी सम एक्सीडेंट, हम क्या करें, बिकॉज हम नेशनल हाईवे पे है, ट्रॉमा हॉस्पिटल है। तो 5 मिनट उसने उनको मोहलत मांगी थी, उन्होंने वो 5 मिनट की मोहलत नहीं दी। दिस इज द थिंग, उन्होंने बहुत हंगामा किया। अगर आप उस बारी की बात करें, ड्राइवर की बात करें, जी ही वाज, आपने उसको डिक्लेयर कर जी नहीं, वो ब्रॉड डेड था। तो मगर आई एम वेरी सॉरी फॉर देम। बहुत जवान मौत थी, हार्ट अटैक हुआ था। तो हमको भी बहुत ज्यादा अफसोस है। मुझे भी, मैं खुद गई, मैंने वो पेशेंट को देखा जब उसको वहां देख रहे थे, ईसीजी वगैरह कर रहे थे। तो इसी दौरान ये सब हमारे डॉक्टर साहबान बेचारे और सारे खड़े थे उसके लिए, बिकॉज हमको भी बहुत अफसोस होता है इतना जवान लड़का इस दुनिया से चला गया। कश्मीर यूनिवर्सिटी नॉर्थ कैंपस के छात्रों ने प्रेस एनक्लेव श्रीनगर में विरोध प्रदर्शन किया और ऑनलाइन परीक्षा आयोजित करने की मांग की। जी हाँ, नॉर्थ कैंपस से फ्रॉम IMBA डिपार्टमेंट। तो हम चाहते हैं हमारा ऑनलाइन एग्जाम हो। यहाँ से हमारा निकला है डेट शीट, उसके हिसाब से हमारा ऑफलाइन एग्जाम हो रहा है, लेकिन हम ऑनलाइन चाहते हैं क्योंकि इससे हमारी फैमिली भी इफेक्ट होगी। हमारे प्रोफेसर्स कोविड निकले, हमारे क्लासमेट्स कोविड पॉजिटिव निकले, हम कैसे एग्जाम देने आएंगे? अगर यहाँ से हमारी क्लास में कोई पॉजिटिव होगा, वो तो आएगा ना एग्जाम देने, वो कैसे अपना 1 साल जाया कर सकता है? तो इससे तो इफेक्ट होगा हमें। हम बस ये चाहते हैं हमारा ऑनलाइन एग्जाम। IMBA फर्स्ट सेमेस्टर कश्मीर यूनिवर्सिटी से नॉर्थ कैंपस। तो हम चाहते हैं कि हमारा एग्ज़ाम ऑनलाइन हो जाए, जो कि गवर्नमेंट की दावा कर रहा है कि SOPs फॉलो कीजिए, और हमें बताया जाता है कि आप ऑफलाइन में एग्ज़ाम दीजिए। जो कि आप देख रहे हैं कि पूरे कंट्री में कैसी हालात है इस टाइम, इमरजेंसी हालात है इस टाइम पूरे कंट्री में। सो गवर्नमेंट हमें कश्मीर यूनिवर्सिटी फोर्सफुली हमें ऑफलाइन एग्ज़ाम देने में मजबूर करी, जो कि हमने 2G पे 95% सिलेबस कंप्लीट किया है। सो ये कौन सी जस्टिस है हमारे साथ, जो कि 3rd सेमेस्टर और बाकी सेमेस्टर का एग्ज़ाम भी ऑनलाइन हुआ, तो हमारा भी ऑनलाइन होना चाहिए। बीजेपी के वरिष्ठ नेता जावेद कुरैशी ने हंदवाड़ा में अपने आवास पर एक संवाददाता सम्मेलन आयोजित किया। कुरैशी ने कुपवाड़ा में बनाए गए ऑक्सीजन प्लांट के लिए केंद्र सरकार को धन्यवाद दिया। कुरैशी ने केंद्र सरकार द्वारा किए गए कार्यों का उल्लेख किया। हाल ही में उप जिला अस्पताल कुपवाड़ा में एक ऑक्सीजन प्लांट शुरू किया गया था, जो कुपवाड़ा के लोगों की लंबे समय से मांग थी। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुद्दा ये है कि जिले कुपवाड़ा में ऑक्सीजन प्लांट लॉन्च किया गया, जो मरकजी सरकार ने किया। कोविड-19 की वजह से जो पूरे मुल्क भर में ऑक्सीजन की अभी
हर जगह पे, खासकर जम्मू कश्मीर में या दिल्ली में, ये मैंने पहल की थी अपने कार्यकर्ता लेके, और ख़ासकर टंगडार से मुश्किल से लोग जो ज़िले कुपवारा से लोगों ने कई बार मुझसे मुताला किया था कि हमें ऑक्सीजन की प्रॉब्लम होती है यहाँ ज़िले कुपवारा में, हमें फिर श्रीनगर जाना पड़ता है। तो हमने मरकज़ी सरकार की नोटिस में लाया और अपने बड़े ओहदेदारों के साथ बात की। वक्त ये हुआ कि हकीकतन में वो जो हमने वो काम किया है, अब ग्राउंड में मरकज़ी हुकूमत ने ज़िले कुपवारा के हॉस्पिटल में 2-3 दिन में ये शुरू होगा ऑक्सीजन प्लांट। और मैं अब हंदवारा से भी कुछ वफूद मेरे पास आए थे। मैं आज मरकज़ी सरकार से दोबारा अपील करना चाहता हूँ कि जो हमारा हंदवारा हॉस्पिटल है वहाँ पे भी एक ऐसा प्लांट लगाया जाए, क्योंकि ज़िले कुपवारा के जो गरीब लोग हैं जो दर दर की ठोकरियाँ कई सालों से खा रहे थे, तो आज वो उम्मीदें हकीकतन में बर आई है। आज सेवा सिंह बाली, स्टेट प्रेसिडेंट श्री अमरनाथ वेलफेयर सोसाइटी, अपने गृह जिले के दौरे पर पहुंचे और रामबन के रामसो में एक बैठक की और रामनवमी के अवसर पर आगामी अमरनाथ यात्रा के लिए जिला निकाय की घोषणा की। जैसे आप सभी जानते हैं कि हमारे जम्मू कश्मीर में आने वाले वक्त में अमरनाथ जी की यात्रा जो होने वाली है, उस सिलसिले में आज हमारा डिस्ट्रिक्ट रामबन की जो कमेटी है वो पूरे तरीके से तश्कील दे दी गई है और इनको हिदायत जारी कर दी गई है, जिसमें जगजीत सिंह जी को डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट श्री अमरनाथ जी यात्रा वेलफेयर सोसाइटी डिस्ट्रिक्ट रामबन का चुना गया है और पूरी टीम जो आपके सामने खड़ी है। और सबसे बड़ी मुबारक की बात ये मैं देना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि इस बार की जो हमारी अमरनाथ वेलफेयर सोसाइटी की जो कमेटी बनी है, उसमें हमें जो जिस चीज़ के लिए हमारे जम्मू कश्मीर को जाना जाता है, यानी हिंदू मुस्लिम भाईचारे के लिए, उसकी मिसाल देखने को मिल रही है। जो हमारे मुस्लिम बरादरी के जो लोग हैं, हमारे साथी, हमारे भाई हैं, वो बढ़ चढ़कर इस कमेटी में योगदान देने के लिए तैयार हो रहे हैं और इस कमेटी में शामिल हो रहे हैं। नौशहरा में रामनवमी के पावन अवसर पर आज ही के दिन भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। उसी उपलक्ष्य में नौशहरा नगर में विशाल झांकी निकाली गई, जिसमें मध्य प्रदेश से आए कलाकारों ने दिखाया अपना कर्तव्य और भारी संख्या में लोगों ने जय श्री राम के नारे लगाए और नौशहरा ठाकुर द्वार वाले मुनि जी महाराज भी मौजूद रहे। चक्रवर्ती राजा दशरथ के घर में भगवान राम प्रकट हुए थे, तब से परंपरा चलती आई है, तब से इस रामनवमी का उत्सव मनाया जाता है। इस रामनवमी में उत्सव भगवान चक्रवर्ती राजा दशरथ ने ये परंपरा चलाई थी, तब से कई युगों से ये प्रथम चलता आया और आज भगवान प्रकट हुए हैं। नगर परिक्रमा होगी, पूरे शहर से घूम कर आएंगे और हमारे कलाकार एमपी से आए भगवान के उत्सव मनाने के लिए, और सब लोगों को मेरा आशीर्वाद और सब लोगों को स्वागत अभिनंदन करते हैं। नौदी ग्राम पापेट, तहसील सागर, जिला सागर, मध्य प्रदेश से आया हूँ और यहाँ जम्मू कश्मीर नौशहरा क्षेत्र में भगवान रामनवमी के जन्मोत्सव में यहाँ भाग लेने आए हैं। हमारे साथ जगदम्बा अखाड़ा भी आया है और राम जन्मोत्सव पर ये हमारा भाग्य है जो हमको यहाँ आने का अवसर मिला। निर्देशक स्वास्थ्य कश्मीर मुश्ताक अहमद डीएच पुलवामा में बढ़ते कोविड-19 मामलों से निपटने के लिए अस्पताल की स्थिति और तैयारी का आकलन किया गया। यहाँ आज मैं आया, मैंने देखा यहाँ हमारा जो मेन इसमें लगता है वो ऑक्सीजन है। यहाँ हमारे पास बल्क सिलेंडर्स भी है, यहाँ हमारे पास मैनीफोल्ड भी है, यहाँ हमारे पास 300 LPM लीटर्स पर मिनट ऑक्सीजन जो प्लांट है वो भी है और विद इन 2-3 डेज हमारा 1000 LPM लग रहा है। इसलिए मुझे जो लग रहा है यहाँ पे वी आर रेडी विद एवरीथिंग।
श्रीनगर बाजारों में अतिक्रमण विरोधी अभियान की निगरानी एसएमसी कमिश्नर अतहर आमिर ने की। जम्मू कश्मीर सरकार के निर्देशकों के अनुसार शहरी क्षेत्रों में केवल 50% दुकानें खोलने के निर्देश दिए गए हैं, जो कि रोटेशन के आधार पर होंगी। एलजी प्रशासन द्वारा आदेशित वैकल्पिक दिनों पर दुकानें खोलने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा विशेष घोषणा की गई। और जो दुकान अपनी मर्जी से खोलेगा, नियम के आर्डर के मुताबिक उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सभी दुकानदारों से भी है कि नियम आर्डर के मुताबिक ही दुकानें खोली जाएंगी। पूर्व सदस्य विधानसभा पहलगाम रफी अहमद मीर ने वर्ष 2018 और 19 में पहलगाम और बालटाल में अमरनाथ यात्रा की अवधि के दौरान काम करने वाले टट्टू वल्लास को लंबित भुगतान को तत्काल पूरा करने की मांग की। अब 2021 में जो अमरनाथ यात्रा होने वाली है, इसमें जो लोग प्राइवेट पार्टी शामिल हैं, जो ठेकेदार हैं, घोड़े वाले हैं, मजदूर हैं, पोनी वालाज हैं, जिनको गवर्नमेंट हायर करती है पुलिस डिपार्टमेंट के जरिए, खासकर उनकी पेमेंट सभी पिछले 2 साल से वागुजार नहीं हुई है। तो मैंने पहले भी कोशिश की थी, लेकिन अभी तक उनको पैसा नहीं मिला, जबकि वो नई यात्रा के लिए भी तैयारी कर रहे हैं। तो मैं आपकी वसातत से इंतज़ामिया से अपील करता हूँ, खासकर एलजी साहब से, कि उनकी जो पेमेंट्स ड्यू हैं पिछले 2 साल से, वो जल्द से जल्द वागुजार की जाएँ, क्योंकि ये गरीब लोग हैं और मजदूर पेशा लोग हैं। इनका गुजारा चलना चाहिए ताकि आने वाले दिनों के लिए अमरनाथ यात्रा के लिए तैयारी कर सकें। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए उपराज्यपाल प्रशासन ने यात्री वाहनों के लिए एक आदेश जारी किया था कि सभी यात्री वाहन आधी कैपेसिटी के साथ चलेंगे। उन्होंने कहा था कि जिस यात्री वाहन में 50 यात्री बैठ सकते हैं, उसमें सिर्फ 25 यात्री ही बैठेंगे। अगर कोई इसका उल्लंघन करेगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। जिसके बाद चालकों ने आज से चक्का जाम हड़ताल की, जिसके बाद आज सभी यात्री वाहन बंद रहे। वहीं मिनी बस यूनियन के अध्यक्ष विजय सिंह चीब ने एक पत्रकार वार्ता कर उपराज्यपाल को अपनी समस्याओं से अवगत कराया और अपने फैसले को एक बार विचार करने की मांग की। ट्रांसपोर्ट है, परसों एक ऑर्डर हुआ जो गवर्नर साहब ने किया कि फुल कैपेसिटी सीटिंग के हिसाब से गाड़ियां चलेंगी, उसमें खड़ी सवारी कोई नहीं होगी। लेकिन दूसरे ही दिन एक नया ऑर्डर निकलता है, जिसमें ऑर्डर ट्वीट किया गवर्नर साहब ने कि 50% जो सीटिंग कैपेसिटी के हिसाब से गाड़ियां चलेंगी। तो हमारा चलना मुश्किल था। सभी ग्रुपों ने, हमारे जो सरदार TS वज़ीर साहब चेयरमैन हैं, सभी ग्रुपों ने इकट्ठे होकर वहाँ एक मीटिंग की और मीटिंग करने के बाद हमने सोच विचार किया, क्या हमारी गाड़ी 50% सीटिंग कैपेसिटी के हिसाब से चल सकती है। तो क्योंकि सीटिंग कैपेसिटी फुल होके हमारी गाड़ी नहीं कुछ बचा रही, तो आधी सवारी लेके हम क्या बचाएंगे। 1 साल से हम पिस रहे हैं। आप देखिए, हम मांग करते रहे सरकार से कि हमारी जो गाड़ियां हैं वो खड़ी गाड़ियों के टैक्स ख़त्म हो गए, खड़ी गाड़ियों की इंश्योरेंस ख़त्म होगी, लेकिन सरकार के कान में जूं तक नहीं रहेंगी। तो बड़ी बदकिस्मती से कल जो ऑर्डर हमारे खिलाफ जो निकला, कम से कम हमें बुलाया जाता और बिठाया जाता, दोनों पक्ष बीच में अगर कोई बात होती, बीच का कोई रास्ता निकलता, तो हम उस पर विचार करते। आज रामनवमी के साथ ही नवरात्र संपन्न हो गए हैं। लोगों ने अपने घरों में लगाई गई माता की साख का आज विधि पूर्वक सूर्यपुत्री तवी नदी में विसर्जन किया। लोगों ने माता से प्रार्थना की है कि वो सभी के घरों में खुशहाली दे। वहीं आज जम्मू के बावे वाली माता के मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहा। जगह जगह भंडारे का भी माता के भक्तों द्वारा आयोजन किया गया। वहीं क्लाइमेट फ्रंट के सदस्यों ने लोगों को पॉलीथीन बैग तवी नदी में ले जाने से मना किया ताकि तवी नदी प्रदूषित न हो।
नाम अनमोल हो रही है। मैं फाउंडिंग डायरेक्टर क्लाइमेट फ्रंट का हूँ। क्लाइमेट फ्रंट आपने सुना होगा, तवी की सफाई 6 महीने से कर रही है। तो क्योंकि हम 6 महीने से तवी की सफाई कर रहे हैं तो हमें और भी ज़्यादा करीबी लगता है जब तवी में इतना ज़्यादा कचरा एक ही दिन में जले जाता है जो हमने 6 महीने में टोटल साफ़ किया है। तो इसलिए पिछले साल की तरह हम लोग इस साल भी वापस आए हैं एंड यहाँ पे कचरा जो भी पोल्यूशन से रिलेटेड चीज़ें हैं वो यहीं पे ही रोक रहे हैं। विक्रम चौक पे यहाँ पे हमने लास्ट ईयर भी किया था और 2000 किलो के करीब प्लास्टिक हमने कलेक्ट किया था, जिसको हमने अलग अलग स्टेक होल्डर्स को वापस दिया था, जैसे कि रिसाइकलर्स, जेएमसी, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। इस साल दोबारा हम लोग यहाँ पे आए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन हो, क्योंकि वो सबसे बड़ी यहाँ की नीड है। ये एरिया बहुत छोटा है और बहुत नैरो है। यहाँ पे 5 से 10 हज़ार के करीब लोग इकट्ठे आते हैं एक ही दिन में रामनवमी पे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था हमारे लिए कि हम लोग किसी तरीके से यहाँ से जितना हो सके पोल्यूशन मेकिंग सब्सटेंसेस को रोक सकें। एंड इसलिए आज क्लाइमेट फ्रंट, लिव फॉर अदर्स एंड दिशा फाउंडेशन, ऐसी कई क्लाइमेट ओरिएंटेड एनजीओज इकट्ठे आई हैं और वो कोशिश कर रही हैं कि हम लोगों को जागरूक भी कर सकें और लोगों को पोल्यूशन करने से रोक सकें। जम्मू में बढ़ते कोरोना मामलों के बीच प्रशासन द्वारा जम्मू शहर में कई पाबंदियां लगाई गई हैं। लोग सरकार की एसओपी की कहीं अवहेलना ना करे, उसको लेकर आज एडीसी घनश्याम ने कई बाजारों का दौरा किया और लोगों को सारी सावधानी बरतने को कहा। वहीं कुछ लोगों को मास्क न पहनने पर जुर्माना भी किया गया। उसके बारे में क्या कहना है, लोगों से यही रिक्वेस्ट की जा रही है, चाहे वो बिजनेसमैन हैं, चाहे वो मार्केट में चलने वाले लोग हैं या बाकी दूसरे जो लोग हैं, चाहे वो पैसेंजर्स हैं। हम रिपीटेडली ये बताए जा रहे हैं कि जो कोविड कंटेनमेंट की गाइडलाइंस हैं और एसओपीज़ हैं जो गवर्नमेंट ने और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने टाइम टू टाइम इशू की हैं, उनको स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाए। जिसमें सबसे पहले आता है वेयरिंग ऑफ फेस मास्क। फेस मास्क में एक तो कुछ लोग बीच में देखते हैं कि वो कभी लगाते हैं कभी उतारते हैं, और अगर लगाएं तो आधा लगाते हैं, ऊपर खुला रखते हैं। तो लोगों से यही रिक्वेस्ट रहेगी कि मास्क अच्छी तरह से लगवाएं। अगर आप नाक खुली रखते हो तो जो वायरस है वो उधर से भी जा सकता है, उसको ये कोई रूट जो है उसको नहीं देना है, पर्पज़ ये है। और अगर आप नाक खुली रखते हैं तो फिर भी वो जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं मास्क पहनने का। डीसी अनंतनाग डॉक्टर पीयूष सिंगला ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि वो सेकेंड कोविड वेव को रोकने के लिए सरकार के प्रतिबंधों का सुचारू कार्यवाहन सुनिश्चित करें। उन्होंने डाक बंगला खानाबाल में निर्वाचित जन प्रतिनिधियों और संबंधित अधिकारियों की बैठक लेते हुए निर्देश दिए। जिला सनातन धर्म सभा पुंछ द्वारा श्री राम नवमी का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया गया, जिसमें कोविड एसओपीज का पूरा पालन किया गया। रामनवमी का पर्व गीता भवन के परिसर के अंदर ही रहा। कोविड महामारी को देखते हुए तो यहीं पे आज उसकी समाप्ति हमने की है। रात को 7 से लेकर 8:30 बजे तक जो पिछले 7 दिन से प्रभु श्री राम जी के जन्म उत्सव के उपलक्ष्य में जो कथा चल रही है उसकी समाप्ति रात को 8:30 बजे होगी। तो कोविड महामारी को ध्यान में रखते हुए इस बार जो है वो शोभा यात्रा नहीं करवाई गई थी और बिल्कुल छोटा कार्यक्रम था और पूरा जिला के अंदर ही ऐसा कार्यक्रम था कि कोई बड़ा कार्यक्रम नहीं था कि किसी अपने लोगों को कोई परेशानी का कारण ना बने।